मूवी की कहानी 2043 में स्टार्ट होती है। अमेरिका में बच्चों और टीनेजर्स की एक अजीब बीमारी के कारण मौत हो रही है। ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और ये सिर्फ बच्चों को ही अपने चपेट में ले रही है। इस बीमारी से एडल्ट्स पूरी तरह सेफ है। इस वजह से 98% बच्चों की मौत हो चुकी है और जो 2% बच्चे बचे हुए हैं वो एबनॉर्मल हो गए हैं। जो बच्चे इस बीमारी से बच जाते हैं उनके अंदर अजीब शक्ति आ जाती है, जिस वजह से वो बच्चे बहुत डेंजरस हो जाते हैं। गवर्नमेंट सभी पेरेंट्स से अपने बच्चों को उनके हीलिंग कैंप में भेजने की रिक्वेस्ट करती है ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। यूएस के प्रेसिडेंट ग्रे सबको ये बताते हैं कि उनका बेटा क्लेंसी भी इस बीमारी से बच गया है और हीलिंग कैंप में उसकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर है। कैंप के अंदर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने एक जैसे शक्तियों वाले बच्चों के लिए ग्रुप्स बना रखे हैं। पहले ग्रुप का नाम ग्रीन है। इसमें वो बच्चे हैं जिनकी इंटेलिजेंस पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सेकेंड ग्रुप का नाम ब्लू ग्रुप है। इस ग्रुप के बच्चों के पास टेलीकिनेटिक एबिलिटीज़ है। तीसरे ग्रुप का नाम गोल्ड है। इस ग्रुप के बच्चे बिजली के साथ खेल सकते हैं। ये तीनों ग्रुप के बच्चों की पावर्स काफ़ी सेफ है और अभी हीलिंग कैंप में सिर्फ इन्हीं की ट्रीटमेंट की जा रही है। फोर्थ ग्रुप से बच्चे डेंजरस होते जाते हैं। फोर्थ ग्रुप का नाम रेड है और इसके अंदर आने वाले बच्चे आग को कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरी ग्रुप है ऑरेंज ग्रुप। इसमें आने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो दूसरे लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन रेड और ऑरेंज ग्रुप बहुत ही रेयर है। गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स दे रखे हैं कि इन ग्रुप के बच्चों को देखते ही मार दिया जाएगा। अगले सीन में रूबी नाम की एक बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनके पड़ोस के सभी बच्चों की मौत हो गई है और रूबी अभी भी जिंदा है। रात में रूबी अपनी माँ के पास जाके उसे बेटर फील कराने की कोशिश करती है, पर अपनी माँ का हाथ पकड़ते ही उसे कुछ होने लगता है। सुबह उठ के एक अजीब बात होती है। उसकी माँ उसे पहचान ही नहीं पाती। वो गवर्नमेंट के लोगों को कॉल करके उसे वहाँ से ले जाने के लिए कह देती है। कुछ देर बाद ही रूबी को बाकी बच्चों के साथ हीलिंग कैंप में ले जाया जाने लगता है। कैंप में एंटर होते ही डॉक्टर सभी बच्चों को चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि उनके पास कौन सी पावर्स है। रूबी का भी टेस्ट किया जाता है। रिजल्ट्स देख के डॉक्टर शॉक में है क्योंकि वो ऑरेंज ग्रुप में आ रही थी, सबसे ज़्यादा डेंजरस ग्रुप जो कि लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। ये देखते ही डॉक्टर तुरंत उसे इंजेक्शन दे के मार देना चाहता है, पर रूबी उसका दिमाग कंट्रोल करने लगती है और डॉक्टर को ऐसा लगने लगता है कि वो ग्रीन है, जिसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो डेंजरस भी नहीं है। कैंप के अंदर सिर्फ 3 ही ग्रुप्स है, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। यहाँ ना ही रेड है और ना ही ऑरेंज, क्योंकि उन ग्रुप के बच्चों को देखते ही मार दिया जाता है। रूबी फिर कैंप में ग्रीन बन के ही अपना टाइम स्पेंड करने लगती है। 6 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। रूबी कैंप में कुछ काम कर रही है, तभी कैंप का कैप्टन उसे बहुत ज़ोर से डांटता है क्योंकि वो बहुत गलतियाँ करती है। कैप्टन को लगता है कि रूबी बाकी ग्रीन बच्चों से कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है, जिस वजह से उसे रूबी पे शक होने लगता है। लेकिन तभी रूबी की फ्रेंड उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और कैप्टन को इंसल्ट करने लगती है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्सा हो जाता है और रूबी की फ्रेंड को पनिशमेंट देने के लिए ले जाता है। सभी बच्चों के साथ कैंप में बहुत ही बुरा बिहेव किया जाता है। कैंप में कभी भी फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें एक बहुत ही लाउड नॉइज़ स्पीकर्स में चलाई जाती है जो सिर्फ बच्चे ही सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसी टेस्ट के दौरान रूबी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे केट नाम की एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। रूबी पे कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि वो ग्रीन नहीं बल्कि ऑरेंज है। केट चुपके से रूबी को एक नोट लिख देती है जिसमें उसने लिखा है कि टेस्ट के रिजल्ट में वो ऑरेंज ग्रुप में आई है और कुछ देर बाद ही वो लोग रूबी को मार देंगे। केट रूबी को कुछ देर बाद बॉयलर रूम में मिलने के लिए कहती है। वो नोट देखते ही रूबी घबरा जाती है और सीधे बॉयलर रूम की ओर जाने लगती है। इस वक्त तक सबको पता चल चुका है कि रूबी ऑरेंज है और सभी ऑफिसर्स को उसे ढूंढने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। डॉक्टर केट की हेल्प से रूबी बिल्डिंग से बाहर चली जाती है और बाहर एक चेक पॉइंट पे वो दोनों बस पकड़े ही जाने वाले हैं, पर तभी रूबी अपने पावर्स का यूज़ करती है और गार्ड को उन्हें छोड़ देने के लिए कहती है। आखिरकार 6 साल बाद रूबी इस भयानक जगह से भागने में कामयाब हो गई है। कार में केट रूबी को एक पैनिक बटन देती है, जिसे दबाते ही केट रूबी की लोकेशन को ट्रैक कर पाएगी अगर वो कभी खतरे में रही तो। केट रूबी को एक्सप्लेन करती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो रूबी जैसे बच्चों को गवर्नमेंट से बचाता है। केट उसे एक पेट्रोल पंप तक ले जाती है जहाँ केट का बॉयफ्रेंड रॉब उसका वेट कर रहा है। वो भी रूबी जैसे बच्चों को बचाने में बिलीव करता है। एकदम से रूबी का सिर घूमने लगता है। तब रॉब उसका हाथ पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन रॉब का हाथ पकड़ते ही रूबी को दिखता है कि वो एक बच्चे को मार रहा है। ये देखते ही रूबी को उन दोनों पे शक होने लगता है। रूबी एक शॉप में जाके कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वो एक छोटी बच्ची को देखती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकती है। वो लड़की रूबी को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। रूबी भी उसका पीछा करने लगती है। वो लड़की फिर एक वैन में जाके छिप जाती है। रूबी भी डॉक्टर केट से छिपने के लिए वैन के अंदर चली जाती है। उस बच्ची का नाम जू है और वो कुछ बोल नहीं पाती।
वो हमेशा ग्लव्स पहने रहती है ताकि वो गलती से किसी को झटका ना मार दे। जू के साथ उसके 2 फ्रेंड्स भी है जिनका नाम लियाम और चार्ल्स है। लियाम एक ब्लू है, वही चार्ल्स एक ग्रीन है। रूबी उनसे हेल्प मांगती है, इसलिए वो लोग डॉक्टर केट को पीछे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक औरत उनका पीछा करने लगती है, उसका नाम लेडी जेन है। लेडी जेन बच्चों का शिकार कर पैसों के लिए उन्हें गवर्नमेंट को दे देती है। कुछ देर बाद केट भी उनका पीछा करने लगती है, लेकिन लियाम पीछे का दरवाज़ा खोल के उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और थोड़ा हाथ पैर मारने के बाद बच्चे उन दोनों को पीछे छोड़ देते हैं। बच्चे रास्ते में एक दूसरे के बारे में और जानना चाहते हैं, लेकिन रूबी उन्हें ये नहीं बताती कि वो एक ऑरेंज है। वो उन्हें कह देती है कि वो एक ग्रीन है। लियाम उन्हें बताता है कि वो लोग एक नदी के किनारे जा रहे हैं जहाँ पे बच्चों का एक ग्रुप रहता है जिसे लीड स्लिप किड नाम का एक आदमी करता है। उन्हें ये तो नहीं पता कि स्लिप किड किस ग्रुप से बिलोंग करता है, पर उन्हें शक है कि वो एक ऑरेंज है जो कि बाकी लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि चिल्ड्रंस लीग जिसे डॉक्टर केट चलाती है वो जगह बच्चों के लिए सही नहीं है। वो पहले केट के कैंप में ही था जहाँ वो बच्चों को अपने पावर्स का यूज़ करके गवर्नमेंट के साथ लड़ने के लिए ट्रेन करते हैं। लियाम डॉक्टर केट का सिपाही नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो केट के पास से भाग आया। रात में वो सभी एक होटल में टाइम स्पेंड करते हैं, जिसे देख रूबी को अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है। यहाँ ये बताया जाता है कि रूबी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती है, जिस वजह से जब वो छोटी थी उसने अपने पेरेंट्स की मेमोरी इरेज कर दी थी। सोते वक्त रूबी गलती से जू के हाथ को टच कर देती है। ऐसा करते ही उसे जू की एक मेमोरी दिखती है जब वो गवर्नमेंट कैंप में थी। उसे और बाकी बच्चों को वहाँ पे बहुत टॉर्चर किया जाता था, लेकिन सभी बच्चों ने मिलकर एक प्लान बनाया और उस कैंप से निकल गए, जिसे लीड लियाम कर रहा था। कैंप में लोगों ने बच्चों को बहुत टॉर्चर किया था, जिस सदमे की वजह से जू कुछ बोल नहीं पाती। अगली सुबह वो लोग एक बंद पड़े मॉल में चले जाते हैं कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए। सारे बच्चे वहाँ पे खेलने लगते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी बचपन के मज़े नहीं लिए थे। लेकिन तभी एकदम से वो सभी हवा में फ्लोट करने लगते हैं। उनकी बॉडीज़ को कुछ लोग कंट्रोल कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि जू अपने इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करके उन्हें रोक देती है। यहाँ ये पता चलता है कि उन बच्चों के पास भी टेलीकिनेसिस पावर्स है। रात में वो सभी नदी किनारे बने बच्चों के ग्रुप के बारे में बात करने लगते हैं। उन्हें पता है कि वो नदी कहाँ पे है, पर वो रूबी और उसके फ्रेंड्स को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें ये सीक्रेट किसी को बताने की परमिशन नहीं है। लेकिन रूबी अपनी पावर्स का यूज़ करके उनमें से एक के मुंह से नदी तक पहुंचने का एक क्लू निकलवा लेती है, जो कि ईडीओ है। उस रात जीनियस चार्ल्स ईडीओ का मतलब समझने की कोशिश करता है, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। रूबी उससे बात करते वक्त उसे बताती है कि उसके फादर पुलिस में है। ये सुनते ही चार्ल्स को लगता है कि ईडीओ कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी हो सकती है। उसे लगता है कि ई का मतलब 5 है, डी का मतलब 4 है और ओ का मतलब 0 है। वो 540 नंबर को रेडियो फ्रिक्वेंसी में यूज़ करके देखता है। फाइनली उन्हें उस फ्रिक्वेंसी से एक मैसेज मिलता है जिससे उन्हें लोकेशन पता चल जाती है, जो कि लेक प्रिंस वर्जीनिया है। अगले दिन रास्ते में लेडी जेन बच्चों का पीछा कर उन्हें पकड़ लेती है। वो एक साउंड फ्रिक्वेंसी वेपन का यूज़ करके बच्चों को मजा चखाना चाहती है, लेकिन रूबी उसका माइंड कंट्रोल करने लगती है और लेडी जेन को अच्छा सबक सिखाती है। लियाम और बाकी सब ये देख के शौक में है कि रूबी एक ऑरेंज है। रूबी उन सबको बताती है कि उसने उन सभी से सच्चाई इसलिए छिपाई क्योंकि वो अपनी पावर्स की वजह से शर्मिंदा है, क्योंकि इन्हीं पावर्स की वजह से उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। कुछ देर बाद रूबी अकेले में जाके लियाम को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। बात करते करते वो एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो सभी लेक प्रिंस वर्जीनिया तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो लोग उनके जैसी पावर्स वाले बाकी बच्चों से मिलते हैं। वो सभी खुश है क्योंकि वो इतने सारे बच्चों से एक साथ काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। वहाँ पे वो लोग स्लिप किड से भी मिलते हैं, जो कि और कोई नहीं प्रेसिडेंट का बेटा क्लेंसी ग्रे है। क्लेंसी भी रूबी की तरह ही एक ऑरेंज है। रात में सभी बच्चे मिलकर पार्टी करते हैं। कुछ देर बाद ही लियाम और रूबी एक साथ डांस करने लगते हैं। अगली सुबह उन सबको एक असाइनमेंट दिया जाता है। रूबी का काम क्लेंसी की हेल्प करना है। क्लेंसी रूबी को बताता है कि वो उन बच्चों में से एक है जो उस बीमारी के शुरुआती दिनों में उससे बच गया था। इस वजह से गवर्नमेंट ने उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट कर एक क्योर बनाने की कोशिश की, पर बना नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद उसके फादर प्रेसिडेंट ने सबसे ये कह दिया कि उन्हें क्योर मिल चुका है। क्लेंसी फाइनली उनके चुंगल से निकल आया और उसने बच्चों के सेफली रहने के लिए ये एसोसिएशन बना ली। क्लेंसी फिर रूबी को ये सिखाता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल कर सकती है। फाइनली रूबी ये सब करना सीख जाती है। बदले में रूबी उसे सिखाती है कि वो किसी की मेमोरी कैसे इरेज कर सकता है। लेकिन इसी दौरान क्लेंसी रूबी के माइंड को कंट्रोल कर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले ही रूबी उसे एक मुक्का मार के वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद ही रूबी और उसके फ्रेंड्स वो जगह छोड़ के जाने लगते हैं, पर इससे पहले ही गवर्नमेंट कैंप के सोल्जर्स वहाँ पहुँच के उन्हें घेर लेते हैं।
लियाम अपनी पावर्स का यूज़ करके उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो बेहोश हो जाता है। यहाँ ये बताया जाता है कि शुरुआत से ही क्लेंसी ही पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। क्लेंसी ने ही कैंप के कैप्टन को कॉन्टैक्ट कर सारे बच्चों को फंसा दिया है। क्लेंसी शुरुआत से ही अपने प्रेसिडेंट फादर के माइंड को कंट्रोल करके गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चला रहा था। उसका असली गोल था कि वो अपने लिए सुपर पावर्स वाले बच्चों की एक आर्मी बनाए ताकि कोई उसे छू तक ना पाए। रूबी फिर अपनी पावर्स का यूज़ करके कैंप के कैप्टन को पैरालाइज कर देती है। वहीं जू इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके सबको चकमा देके रूबी और बाकियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। एकदम से बच्चों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर में और सोल्जर वहाँ आने लगते हैं। वो लोग अपने साथ द रेड ग्रुप के बच्चों को ले आते हैं, जो लोग आग को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि गवर्नमेंट सीक्रेटली उन बच्चों को लड़ने के लिए ट्रेन कर रही थी। वो लोग पूरे कैंप में आग लगा देते हैं। रेड ग्रुप के बच्चे लियाम और उसके फ्रेंड्स को जलाने की भी कोशिश करते हैं, पर लियाम अपनी पावर्स का यूज़ कर उनसे लड़ने लगता है। लेकिन तभी क्लेंसी बीच में आके सभी बच्चों के माइंड को कंट्रोल करने लगता है। क्लेंसी लियाम और बाकी बच्चों को वहाँ से जाने के ऑर्डर्स देता है। सिर्फ रूबी ही वहाँ खड़ी रहती है, क्योंकि वही अकेली ऐसी है जो कि क्लेंसी के साथ लड़ सकती है। रूबी पास खड़े सोल्जर के माइंड को कंट्रोल कर उन्हें अपनी टीम में ले लेती है। लेकिन तभी क्लेंसी बड़ी बेरहमी से उन सबको कंट्रोल कर एक दूसरे को मरवा देता है। क्लेंसी फिर अपनी मेमोरी मिटाने वाली पावर का यूज़ करके रूबी को अपने साइड में लेना चाहता है ताकि वो अपने फ्रेंड्स को भूल जाए। लेकिन एन मौके पे रूबी एक पायलट को अपने कंट्रोल में लेके उसके हेलीकॉप्टर को क्लेंसी के ऊपर क्रैश करवा देती है। रूबी तो आग से बच के निकल जाती है, पर उससे बचाने के चक्कर में चार्ल्स बुरी तरह जख्मी हो गया है। रूबी के पास अब और कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो अपना पैनिक बटन दबा के डॉक्टर केट और उसकी टीम को वहाँ बुला लेती है। अगली सुबह चिल्ड्रंस लीग के लोग उन्हें बचाने वहाँ पहुँच जाते हैं। चार्ल्स को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वहीं जू को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और लियाम को लीग के लोग अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था और बाकी बच्चों को वहाँ से भागने में हेल्प की थी। लीग को लगता है कि लियाम को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानता है। रूबी केट से मिलके उसे लियाम को छोड़ने के लिए मनाने लगती है, लेकिन केट को पूरा भरोसा है कि लियाम रूबी को अकेले छोड़ के कभी नहीं जाएगा और वो रूबी को कभी लीग ज्वाइन करने भी नहीं देगा। कुछ देर बाद ही रूबी लियाम से मिलती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो लियाम की मेमोरी को इरेज करना चाहती है ताकि उसे ये लोग जाने दे और रूबी चिल्ड्रन लीग को ज्वाइन कर उनके लिए लड़ सके। बड़े भारी दिल के साथ रूबी लियाम के दिमाग से उसके साथ बिताए सारे पल मिटाने लगती है। कुछ देर में ही लियाम रूबी को पहचान तक नहीं पाता और वो वहाँ से अकेले ही निकल जाता है। रूबी उसे जाता देख अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। मूवी के एंड में रूबी चिल्ड्रंस लीग को ज्वाइन कर उनके साथ ट्रेनिंग लेने लगती है, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पता चलता है कि क्लेंसी अभी भी जिंदा है और बहुत जल्द रूबी और क्लेंसी बहुत बुरी तरह भिड़ने वाले हैं।